हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्जाम में। आज की इस वीडियो में हम चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन 2024 क्लर्क एंड स्टेनोटाइपिस्ट की जो वैकेंसीज आउट होने वाली हैं उनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। जैसे एक सीट पे कितने टाइम्स बच्चों को जो है वो बुलाया जाएगा, और रिजल्ट कितने दिन के बाद आएगा, टाइपिंग टेस्ट के कितने दिन टाइपिंग कितने दिन के बाद होगा, और टाइपिंग टेस्ट कितने दिन के बाद मेरिट लिस्ट आएगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और भी कई सारे पॉइंट्स हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने हुए रहिएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपका एग्जाम जो हो रहा है तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। तो एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो सेशन को लाइक शेयर, और इस पेपर की पूरी तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और ऑफिशियल नोटिफिकेशन के हम ओर बढ़ते हैं सीधा। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैंने आपको पहले भी दिखाई थी। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो ई टेंडर के लिए आउट हुई है, और यहाँ पर साफ साफ लिखा गया था कि जो ई टेंडर निकाला गया है, कंडक्टिंग द रिटर्न एग्जामिनेशन फॉर द कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट प्रोफिशिएंसी टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ किसके लिए, क्लर्क एंड स्टेनोटाइपिस्ट के लिए। तो ये टेंडर निकाला गया है, और ये टेंडर जो है वो 23 तारीख तक है। इसके बाद जो है वो फरवरी मंथ के स्टार्टिंग में आपको जो है इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं कि जिन पॉइंट्स के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे वो पॉइंट्स कौन से हैं। तो सीधा हम उन पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। तो एक तो मैंने आपको सिलेबस बता दिया था कि सिलेबस क्या रहने वाला है आपके पास। ये आपका सिलेबस था, ये मैंने आपको बता दिया था कि क्लर्क एंड स्टेनोटाइपिस्ट के लिए सिलेबस सेम रहेगा। दो घंटे का पेपर होगा, दो पेपर होंगे, और हर एक पेपर 100 मार्क्स का होगा। पहले पेपर में इंग्लिश आएगी 40 मार्क्स की, जनरल नॉलेज आएगी 40 मार्क्स की, और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट आएगा 20 मार्क्स का। सेकंड पेपर में मैथमेटिक्स आएगा 40 मार्क्स का, स्टैटिस्टिक्स आएगा 30 मार्क्स का, एप्टीट्यूड आएगा 30 मार्क्स। एप्टीट्यूड मतलब आपका रीजनिंग जो है वो आएगी। अब बात करते हैं कि किन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे हम बात यहाँ पर देखने वाले हैं। तो ये स्कोप ऑफ वर्क में ऑफिशियल नोटिफिकेशन में किया आता है, स्कोप ऑफ वर्क। इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो हम सीधा उन्हीं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ओर बढ़ते हैं। पहली बात तो, जब भी आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगी, क्रिएट अ टेम्परेरी ईमेल आईडी फॉर एनी क्वेरी। तो एक ईमेल आईडी जनरेट की जाएगी, उस पर आप अपनी कोई भी क्वेरी है वो पूछ सकते हैं, और एक फ़ोन नंबर भी यहाँ पर जो है वो क्रिएट किया जाएगा कैंडिडेट्स के लिए। एक तो ये है, ठीक है ना। जब भी आप फीस जो है वो डिटेल है, फीस रिसिप्ट है, उसकी वेरिफिकेशन के लिए रिसिप्ट ऑफ द फीस उसके लिए भी आपके पास यहाँ पर दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो क्या है। तो यहाँ पर आते हैं 16 नंबर पॉइंट पे। तो OMR शीट शुड बी इन ट्रिप्लिकेट होगी। जो भी OMR शीट पे, पहली बात यहाँ से मेरे को ये पता लग गया कि एग्जाम जो होने वाला है वो ऑफलाइन होने वाला है, ऑनलाइन एग्जाम नहीं होने वाला। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम नहीं होगा, एग्जाम आपका ऑफलाइन होगा। साफ साफ यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। OMR शीट पे एग्जाम लिया जाएगा। ट्रिप्लिकेट 3 कॉपीज होंगी OMR शीट की, जिसमें से ओरिजिनल जो कॉपी है वो रिक्रूटमेंट एजेंसी के पास जाएगी। फर्स्ट कॉपी होगी वो डुप्लीकेट है, वो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल के पास जाएगी। और सेकंड कॉपी यानी कि ट्रिप्लीकेट जो कॉपी है वो कैंडिडेट, यानी कि एक कॉपी आपके पास भी रहने वाली है। तो यहाँ पर एग्जाम जो होगा वो ऑफलाइन नहीं हो, ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन आपका एग्जाम नहीं होने वाला। तो ये बात आपकी क्लियर है। अब यहाँ पर क्या लिखा गया है, द रिक्रूटमेंट एजेंसी इमीडिएटली ऑन कंप्लीशन ऑफ द रिटन टेस्ट शैल बी सील द ओरिजिनल OMR शीट फॉर द इवेल्युएशन। फर्स्ट कॉपी डुप्लीकेट ऑफ द OMR शीट ड्यूली साइंड बाय द रिस्पेक्टिव सेंटर सुपरवाइजर इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑब्जर्वर। तो ये आपको पता है कि साइन करते हैं और एक कॉपी आपके पास रहती है। सब कुछ यहाँ पर लिखा गया है। और क्या चीज़ है इसके इम्पोर्टेंट, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी जो प्रिपरेशन होगी, सेटिंग ऑफ प्लान सेंटर वाइज एंड रूम वाइज होगी। सेंटर आपको पता है कि रूम, और रूम्स में आपको बता दिया जाएगा कौन से कहाँ पर आपका एग्जाम है। 3 उसमें होगा, रिटर्न होगा, कंप्यूटर होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, ये आपको पता है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर फ्रिक्सिंग जो होती है, चीटिंग वगैरह होती है, फ्रिक्सिंग टू प्रोवाइड द मेटल डिटेक्टर एंड वुमेन फ्रिक्सिंग एंड क्लोजर फॉर द कंडक्टिंग द फ्रिक्सिंग ऑफ द कैंडिडेट इन ऑल एग्जामिनेशन सेंटर। ये होता है, चेकिंग होती है। वीडियोग्राफी होती है इस एग्जाम में। एवरी कैंडिडेट एग्जामिनेशन सेंटर स्टाफ डेप्यूटेड टू कंडक्ट एग्जाम ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द सेंसिटिव एग्जामिनेशन मटेरियल। तो इसकी वीडियोग्राफी होगी, होती है, बिल्कुल होती है। टू सेटअप आर बैगेज एंड मोबाइल मैनेजमेंट काउंटर्स एट ईच काउंटर। ये कुछ नहीं होता, ये किसी किसी सेंटर में आपको देखने को मिल जाएगा, किसी किसी में नहीं होता। ये सिर्फ कहने की बातें हैं। आपको अपना अरेंजमेंट खुद करके चलना पड़ता है कि आप बैग बाहर रखें, अंदर रखें, कोई किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। जैमर्स, मोबाइल फ़ोन जैमर्स, ये भी नहीं होते हैं। मैंने तो किसी सेंटर में आज तक देखा नहीं है। फिलहाल इन्होंने लिखा है तो शायद हो भी जाए। अब बात करते हैं कि आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। एग्ज़ाम होने के बाद अपलोड द आंसर की ऑफ ऑल क्वेश्चन पेपर्स ऑन द वेबसाइट विद इन 24 आवर्स। मतलब आप एग्ज़ाम देके, इतना एग्ज़ाम देने के बाद जितने टाइम में आप घर पहुँचेंगे उतने टाइम में आपकी जो एग्जामिनेशन जो की है आपकी भी 24 आवर्स में आपकी जो आंसर की है वो अपलोड हो जाएगी। हमने लिख दिया है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द एग्जामिनेशन
एंड कॉल ऑब्जेक्शन विद वैलिड प्रूफ फ्रॉम द कैंडिडेट विद इन 3 days ऑफ द अपलोडिंग ऑफ आंसर कीज। यानी कि जिस दिन आपके पास आंसर की अपलोड होगी उसके 3 दिन तक आप उसमें ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, लेकिन वैलिड प्रूफ होना चाहिए आपके पास। डिस्पोज द ऑब्जेक्शन विद इन 3 days, लास्ट डेट ऑफ ऑब्जेक्शन सो रिसीव फ्रॉम द कैंडिडेट। तो 3 दिन का आपको ऑब्जेक्शन का टाइम दिया जाएगा, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद क्या है, जब आपके ऑब्जेक्शन खत्म हो जाएगा उसके बाद जब रिजल्ट आएगा, टू डिक्लेयर रिजल्ट ऑफ द रिटन एग्जामिनेशन विद इन 15 days, 15 दिन के अंदर अंदर आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। 3 दिन का ऑब्जेक्शन है, उसके 15 दिन के बाद आपका रिजल्ट आउट हो जाएगा फॉर द कंक्लूजन ऑफ द रिटन टेस्ट एंड अपलोड द लिस्ट इन एलिजिबल कैंडिडेट इन द रेशो 1:10। यानी कि टाइपिंग टेस्ट के लिए आपका 1:10 में बुलाया जाएगा, यानी कि 10 गुना बच्चे जो हैं वो बुलाए जाएंगे। जितनी सीट्स हैं, मतलब अगर मान लो वैकेंसीज आपके पास, एक सेकंड के लिए मान लो कि अगर 5 वैकेंसीज हैं तो इसके 10 गुना बच्चे यहाँ पर बुलाए जाएंगे, यानी कि 50 बच्चे आपके कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाने जाएंगे, यानी कि एक सीट पे 10 बच्चे बुलाए जाएंगे फॉर टाइप राइटिंग प्रोफिशिएंसी टेस्ट ऑन द सेम डे, दैट इज डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट ऑन द वेबसाइट टू क्रिएट इट फॉर द पर्पस। तो 10 गुना बच्चे आपको बुलाए जाएंगे, 15 दिन के अंदर आपका रिजल्ट यहाँ पर आउट हो जाएगा। और क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पर पॉइंट, कंडक्ट ऑफ टाइप राइटिंग प्रोफिशिएंसी टेस्ट ऑफ द एलिजिबल कैंडिडेट विद इन 30 days। 15 दिन के अंदर रिजल्ट आएगा, उसके 30 दिन के अंदर आपको जो है ये आपका कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट भी हो जाएगा। मतलब रिजल्ट के 1.5 महीना तो यहाँ पर आपका निकल गया। रिजल्ट आएगा, रिजल्ट 15 दिन में रिजल्ट आ जाएगा, आपने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम के 15 दिन ये गए, 30 दिन ये गए, मतलब 1.5 आपका मंथ जो है वो कंप्लीट यहाँ पर चला गया, 1.5 महीना गया। उसके बाद एलिजिबल कैंडिडेट टू बी इन्फॉर्म्ड थ्रू ईमेल, जो एलिजिबल होंगे उनको एसएमएस के द्वारा, ईमेल के द्वारा या फिर पब्लिक नोटिस के द्वारा इन द 2 लीडिंग न्यूज़पेपर में भी आएगा। इन द दिल्ली एडिशन एक आपका ये है, एंड 1 लीडिंग नेशनल डेली न्यूज़पेपर इन चंडीगढ़ एडिशन। तो इन दोनों न्यूज़पेपर में आपका रिजल्ट भी देखा दिया जाएगा। तो न्यूज़पेपर का नाम ध्यान रखना है, एक तो दिल्ली एडिशन है और एक है नेशनल डेली, वैसे आपके पास एसएमएस आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या दिया गया है, डिक्लेरेशन एंड अपलोडिंग ऑफ द रिजल्ट फॉर द टाइपिंग राइटिंग एंड प्रोफेशनल टेस्ट विद इन 2 days। 30 दिन के अंदर अंदर आपका क्या हो जाएगा, कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट हो जाएगा। उसके बाद उसके 2 दिन के बाद 2 days, आफ्टर 2 days आपका कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट रिजल्ट भी आ जाएगा। यहाँ पर लिख दिया गया 2 days ऑफ द कंक्लूजन ऑफ द टाइप राइटिंग प्रोफिशिएंसी टेस्ट ऑन द वेबसाइट सो क्रिएटेड फॉर द पर्पस, डिक्लेरेशन अपलोड द कैटेगरी वाइज फाइनल मेरिट लिस्ट ऑन द वेबसाइट विद इन 3 days। यानी कि जब टाइपिंग टेस्ट आपका हो जाएगा उसके 3 दिन के बाद, टाइपिंग टेस्ट होने के बाद उसका रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद 3 दिन के बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो डिक्लेयर कर दी जाएगी। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपका एग्जाम होने के बाद 2 महीने के अंदर अंदर आपकी पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। अगर ये इसी हिसाब से चले तो पूरी की पूरी प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी विद इन 3 days ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ द टाइप राइटिंग प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ठीक है, फाइनल मेरिट लिस्ट आपके पास यहाँ पर आउट कर दी जाएगी। हैंड ओवर द कैटेगरी वाइज फाइनल मेरिट लिस्ट ऑफ ऑल द सक्सेसफुल कैंडिडेट टू द डिपार्टमेंट अंडर द सील्ड कवर एंड 1 सेट ऑफ द सॉफ्ट कॉपीज एक्सेल फॉर्मेट में भी होगी। यानी कि जो है फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो आपके पास पहुंच जाएगी। जो भी कैंडिडेट सक्सेसफुल होंगे टाइपिंग टेस्ट के बाद उनको बुला लिया जाएगा और उनकी फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। आईटीआई किसी को आरटीआई डालनी है तो वो आरटीआई डाल सकता है, आरटीआई के बारे में भी यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो ये जानकारी थी कि आपको मैं बता दूं कि आपका जो एग्ज़ाम होगा, एग्जाम होने अब स्टार्टिंग में तो जितने कैंडिडेट भरेंगे वो भरेंगे एग्जाम, लेकिन उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो एक सीट पे 10 गुना बच्चों को यहाँ पर बुलाया जाएगा। रिजल्ट आपका 15 दिन में आ जाएगा। 15 दिन में रिजल्ट आने के बाद उसका 10 दिन के अंदर अंदर आप कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट हो जाएगा। कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट आपके 2 दिन में निकल जाएगा। उसके बाद 3 दिन के अंदर आपकी मेरिट लिस्ट भी लग जाएगी। तो पूरी प्रोसेस आपकी 2 से 2.5 महीने में कंप्लीट हो जानी है। यानी कि अगर फरवरी में आपकी नोटिफिकेशन आती है तो ये मान लीजिए फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक आपकी पूरी की पूरी प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। मई में ज़्यादा बोल रहा हूँ, तो फरवरी से लेके मई तक का ही आपके पास टाइम है। जनवरी तो गया, ठीक है, 23 तारीख इसकी रीडिंग है, तो इसकी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि सब कुछ सेट है इनकी तरफ से पूरी नोटिफिकेशन निकाल देगी। अगर कोई एजेंसी आएगी तो पूरा पढ़ के आएगी कि इतने दिन के अंदर हमें सारी प्रोसेस करनी है। तो इनके पूरा माइंड सेट है, आप अपना भी माइंड सेट कर लीजिए कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि ये 3-4 महीने हैं। इन 3-4 महीनों में अगर जॉब लग गई तो लग गई, अदरवाइज इलेक्शन एक बार हो गए तो मुश्किल हो जाएगी आप लोगों के लिए, क्योंकि वैकेंसीज आउट होना फिर उसके बाद मुश्किल है। ठीक है ना, तो यही मौका है इस बार लगने का, तो पूरी जान लगा दीजिए, अपना माइंड सेट क्लियर रख के चलिए, फोकस करिए इन चीज़ों पे। थोड़ी सी मेहनत की बात है और पूरी तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरह की मोर इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा और कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस भी। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट और एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।